बोलिए भारत माता की। भाई परिषद का कार्यक्रम हो, पूरा इस जगतपुरा क्षेत्र में मालूम नहीं पड़े। वैसे तो मालूम तो जयपुर में पड़ना चाहिए। थोड़ा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन में मंच पर विराजमान राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद श्री देवदत्त जोशी जी, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर जिनेश जैन जी, प्रांत मंत्री विद्यार्थी परिषद श्री शुभेंदु निर्माण जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा जी, स्वागत समिति के सचिव दीनदयाल गुर्जर जी, सह छात्रा प्रमुख सुश्री उमा सैनी जी, नगर अध्यक्ष सांगानेर भोजराज शर्मा जी, नगर मंत्री सांगानेर गिरिराज जी, सभी इस प्रांतीय अधिवेशन में आए मेरे विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता भाई और बहनों, और सभी पूर्व छात्र और छात्रा विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता, मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपका ये प्रांत का अधिवेशन जयपुर में है, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये वो संगठन है जो देश की आजादी के बाद से लगातार राष्ट्र के अंदर जो हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, राष्ट्र हमारे आगे कैसे बढ़े इसकी कल्पना है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अधिवेशन के मौके पर। यशवंतराव केलकर जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने छात्र के बारे में और छात्र के माध्यम से राष्ट्र के बारे में जो उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से मैं उनको शताब्दी वर्ष के मौके पर और इस अधिवेशन के मौके पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं जैसे ही आपके बीच में आया, मेरे को मेरा अतीत याद आ गया। यहां बैठे बैठे थोड़ी देर में मैं कई यात्राओं को करके भी आ गया, जो मन में परिषद के समय में जो काम करने का मौका मिला, जहां जहां मैं गया, कार्यक्रम हुए, अब आपके बीच में आने पर वहां सभी जगह अधिकतर जहां मेरे को ध्यान आया, मैं घूम करके अभी थोड़ी देर में काफी यात्रा करके मैं आ गया। यह यात्रा ऐसे नहीं है, यह यात्रा आपके जीवन में भी आने वाली है। मैं मन में सोच रहा था
पहले हमारे पास तो डायरी और पेन हुआ करता था। एक दूसरे के जिले के हमारे साथियों का हम नाम नंबर, मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, तो हम उसका पूरा एड्रेस लिखते थे। आज हम इन जिले के साथ बैठे, फिर दूसरे जिले वालों के साथ बैठे, उन कार्यकर्ताओं से आपने तो अपने मोबाइल में पूरा सेव कर लिया होगा, किया कि नहीं किया? और अभी आज पहला दिन है, अभी 2 दिन रहना है, इसलिए आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जयपुर प्रांत के जितने भी जिले हैं उनमें आपस में हमारा एड्रेस का, नाम का, मोबाइल का आदान प्रदान हो जाए। हमको थोड़ा सा वक्त मिलता था बीच में, मैं अभी भाई साहब से चर्चा कर रहा था कि अधिवेशन 2 दिन का हुआ है, हमारे समय में 3 दिन का, लगभग 3.5 दिन का हो जाता था। वो हमारे कई साथी बैठे हैं, शैलेंद्र जी हैं, अखिल जी हैं, तो मैं मन में यह था कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा होती है। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं छात्र जीवन में वापस लौट करके आ गया। मैं इस बात को गर्व से कहता हूं, यह पाठशाला दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च पाठशाला है, तो हमारा यह परिषद है। हमारा नारा है ज्ञानशील एकता। यह नारा नहीं है, यह हमारा स्वयं का चिंतन है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। और कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि हम जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन के बारे में हमने विचार, सोचना, चिंतन करना, और वो चिंतन इस बात का है कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता हूं तो क्यों करता हूं, इस पर जरूर विचार किएगा। क्योंकि मैं जिस संगठन में हूं उस संगठन का काम क्या है, आखिरकार विद्यार्थी परिषद क्यों, मन में अपने आप में सवाल करिए, आपको उसमें उत्तर भी मिलेगा। फिर आखिरकार क्या है? मित्रों, एक बात मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां मिली हैं उसका आधार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अगर इस पर आप चिंतन करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे, विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देश की आजादी के तुरंत बाद हमारे उन मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और यह आजादी की लड़ाई कोई कम समय की नहीं थी। कभी इस देश में हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। उनका ध्येय, उनका समर्पण। लेकिन आजादी के तुरंत बाद इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश की आजादी में जितने भी हमारे पूर्वज लगे हुए थे
जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी एक ऐसा राष्ट्र बनाने की जो स्वामी विवेकानंद जी के सपने का राष्ट्र कैसे बने, हमारा राष्ट्र किस तरह से इसका निर्माण हो, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद तुरंत ही देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई जो तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, धर्म के आधार पर इस देश को टुकड़े किए गए। आखिरकार ये आजादी के मायने क्या है? उन राष्ट्रवादी लोगों ने जो सोचा, युवा तरुणाई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि जिन पर अंग्रेजों की सोच हावी हो चुकी, तुष्टीकरण की आदत लग चुकी, वामपंथी विचारों के प्रभाव में भटक रहे थे, ऐसे समय में राष्ट्रवादी हमारे उन चिंतक, विचारक और युवा तरुणाई ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्र प्रथम की भावना, चरित्र निर्माण, देश हित के कार्यों से जुड़ना, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इन सारे विचारों को लेकर के 9 जुलाई, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लेकिन एक विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है 48 में जिसकी नींव रखी गई और 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई, क्योंकि एक प्रसन्न था पूरे देशवासियों के ऊपर कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। उस राष्ट्र की उनके मन में जो कल्पना थी, इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हम कभी कभी परिषद होता है या यूथ विंग होती है, उसको हराबल दस्ता भी कहते हैं, तो हमारी परिषद हराबल दस्ते के रूप में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगते हुए उन्होंने उस रचना को किस तरह से किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिन्होंने जिस संगठन का बीज बोया वही आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है। आज हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मित्रों, हमारे जयपुर के, हमारा ये जयपुर प्रांत का मुझे पता है, जैसे मेरे को जानकारी दी है, हमारे लगभग 23 जिले इसमें हैं। लगभग यहां छात्रों की उपस्थिति 700 के लगभग है। लेकिन मैं अभी कह रहा था कि पहले हमारी बहनों की संख्या बहुत ही कम रहती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को कि आज निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ है कि हमारी छात्रों की संख्या बहुत ही अच्छी है। मैं थोड़ा सा, मन में जब बात आती है तो ये विचार भी होता है कि हम जो नारा है हमारा, उसको सफल बनाते हुए हम काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से भारत की एकता, अखंडता, गरिमा और संभालने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। जब भी भारतीयता और राष्ट्रभक्ति के बारे में किसी युवा संगठन का नाम लिया जाता है तो उसमें विद्यार्थी परिषद होता है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इसको हम राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति इकाई कहते हैं, पहली क्लास कहते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि जो इस अधिवेशन में पहली बार आए छात्र और छात्रा, वो जरा एक बार हाथ उठाएंगे जो पहली बार इस अधिवेशन में आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बढ़ते हुए
संगठन की पहचान है कि हमारा संगठन आगे किस तरह से। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने नारा दिया था और आप सब दे रहे हैं, वो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, इसमें सारा कुछ इसी में आ जाता है। और मैं आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में आपका इसलिए योगदान है कि आप विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने वाले हैं, और जहां भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आपकी ये पहचान आपको जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आपके जीवन में ये आपको रास्ता दिखाने का काम, ये परिषद में काम करते हो, ये आपको रास्ता दिखाने का काम भी आपको करेगा। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप 10 मिनट चिंतन करते हुए आपका जो नारा है और जो नारे के अंदर जो विश्वास है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके सारे रास्ते वो खोलेगा। रास्ते खोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निरंतर विद्यार्थी परिषद निरंतर राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है। मैं कह रहा था, कई आंदोलन, जो मैंने आपसे कहा, कई आंदोलन जब होते हैं वो यादगार बन जाते हैं, जीवन के प्रसंग बन जाते हैं। कई काम, अधिवेशन, विद्यार्थियों में अपने विचार, हमेशा मैं एक बात और कहता हूं कि प्रतिदिन का आप अपना एक कार्ड बनाइए, और प्रतिदिन का आपका कार्ड क्या हो कि मैं जिस परिसर में, जिस क्षेत्र में मैं हूं, आज मैंने कितने लोगों से संपर्क करते हुए मेरे इस संगठन से जोड़ने का काम किया है। आप अगर ये ध्येय बना लेंगे कि प्रतिदिन के हिसाब से 2-3 लोगों को, नए लोगों से बातचीत करना, उनको परिषद के काम से जोड़ना, परिषद के साथ उनको लेकर के आना, यह बहुत बड़ा काम होता है। अगर हम उनको लेकर के आएंगे, परिषद से उनको जोड़ेंगे, तो आपकी एक बहुत बड़ी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। हम काम करते वक्त कुछ बातें भाई साहब ने कहा हमारे चरित्र निर्माण में, उन सब का समावेश करते हुए हमें चलना है। देखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, लेकिन बनते हुए आप अपने साथ नेतृत्व करने की क्षमता आप अपनी कितनी बढ़ा रहे हैं? आपने आपके नेतृत्व में कितने लोगों को आपने जोड़ा है? कितने लोगों को आपने अपने विचार से जोड़ा है? कितने लोगों को आपने उसके सहयोग के माध्यम से जोड़ा है? जब हम देखते थे विद्यार्थियों का नया बैच आता था, हम कागज पेन लेकर के, डायरी पेन लेकर के हम परिसर में निकल जाते थे जुलाई के महीने में, और नए छात्र आते थे, उनका फॉर्म भराने से लेकर के, उनके मित्र बनने से लेकर के, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं होता है जब पहले दिन वो उसमें आता है क्लास में। अगर उसका कोई सहपाठी आ जाता है तो वो ही मित्र होता है। और पहले दिन, दूसरे दिन, उन 10 दिनों में अगर जिसने जिसको मित्र बना लिया, वो उसका जीवन भर का साथी बन जाता है। जब वो जीवन भर का साथी बन जाता है तो उसकी यादें, उसका अपनापन, वो कहीं भी पहुंचे, लेकिन वो उसको याद रहता है कि जिस दिन मेरा कॉलेज में पहला दिन था, दूसरा दिन था, सबसे पहले मेरी मित्रता इन 3-4 लोगों से हुई, इन 3-4 छात्राएं कहेंगी मेरी इन छात्राओं से हुई। मेरे भाइयों, हमारा काम हमको जीवन भर की यादें सजो करके रखता है, और इसलिए मैं कहता हूं
कि राष्ट्र निर्माण की ये अभिव्यक्त इकाई है, इसमें हम सबको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे ऐसे आंदोलन का सूत्रधार रही है जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। 1970 में बांग्लादेशी घुसपैठियों की देश में उत्पात खिलाफ मुहिम छेड़ना, आपातकाल में युवाओं को देश की उन्नति के लिए अत्याचारी कांग्रेसी शासन के खिलाफ आंदोलन करना, विश्वविद्यालय में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, आज जो लड़ाई घुसपैठ के विरुद्ध लड़ी जा रही है, इसके बीच उस समय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अन्य आंदोलन होते थे। हमारा जो विचार परिवार है वो सबसे पहले आंदोलन की रूपरेखा तय होती थी। तो सबसे पहले जो ऐसे आंदोलन होते थे, जन आंदोलन होते थे, उसमें पहला नंबर अगर कोई होता था तो वो विद्यार्थी परिषद का होता था और वो पूरे देश में काम होता था उसका। आज जब हम देखते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो राष्ट्र निर्माण की भावना जन्म लेती है, वही आगे चलकर धरातल को साकार करती है, वही एक दिन आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचाती है। विद्यार्थी परिषद से निकले अनेक कार्यकर्ता आज जब हम सुनते हैं, मैं तो राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं इसलिए मेरे को तो उसमें ज्यादा पता रहता है, तो मैं कह सकता हूं कि उसमें लगभग 70 और 75% विद्यार्थी परिषद से निकले हुए छात्र और छात्रा होते हैं जो काम करते हैं। यह उसका आधार बनता है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं, विभिन्न क्षेत्रों में जहां काम करते हैं, परिषद से निकला हुआ व्यक्ति जहां काम करता है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह होता है, क्योंकि जिस संगठन से निकलता है और जिस नारे के साथ निकलता है वो राष्ट्र के उच्चतम मूल्यों को प्रदान करता है और वो राष्ट्र के प्रति सजग रहते हुए, राष्ट्र के प्रति पूरा काम करते हुए अपना नाम भी कमाता है। एक बात वैसे तो मैं ये राजनीति क्षेत्र में कहता हूं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लिए भी लागू होता है कि हमारे परिषद के कोई भी कार्यक्रम आते हैं, हम कोई भी अभियान लेते हैं, चाहे वो हमारा सदस्यता का अभियान आता हो या कॉलेज में कोई अभियान हम लेते हैं, नए छात्रों के स्वागत का अभियान लेते हैं, अन्य कई विषयों को लेकर के हम जाते हैं, और हम कॉलेज परिसर में भी जाते हैं और बाहर भी करते हैं। यह कार्यकर्ता के लिए जीवन भर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वो फायदेमंद कैसे होते हैं कि आप जब परिषद के अंदर काम करोगे, दायित्व में हैं या सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं या कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा यह होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं से हमें मिलना चाहिए। उसमें क्या होगा कि परिषद का तो काम होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं है? अगर वो जब काम करेगा, 10 जगह जाएगा, 15 जगह जाएगा, 20 जगह जाएगा और उस अभियान को गति अच्छी देगा, तो उसकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी? तो वो जीवन भर काम आएगी कि नहीं आएगी? आप जो संगठन में राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिषद का कोई भी हमारा अभियान आता है, कोई भी काम आता है, उसमें हमें समय निकालते हुए, उसमें हमने इच्छा शक्ति के साथ भाग लेते हुए हमको काम करना है और उसमें हमारी पहचान भी हमको बनानी है। ये मैं अधिकतर राजनीति क्षेत्र के लोगों को कहता हूं कि अगर आप जाओगे तो लोग जानेंगे, और नियम फलाने बने हुए हैं, फलाने बने हुए हैं। कोई कहेगा कब बने, या तो बनने का पता चलता है या हटने का पता चलता है, बीच में पता ही नहीं चलता कौन रहा। यही होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको पूरी तरह से अगर कोई दायित्व मिलता है उसको भी हमें पूरा करना है। आज आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र निर्माण का काम चल रहा है, 2014 के बाद देश के अंदर जो आपने परिवर्तन देखा है,
वो दुनिया में उदाहरण है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गरीबी के नाम पर लोग वोट लेते थे, लेकिन गरीब के कभी साथ नहीं लगे, गरीब की समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, पहले तो लोग करते थे, वो स्वयं कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, गांव में 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, क्या वो चकली का जो रुपया आता था उसको भेजते थे, वो भी सड़क मार्ग से, जो वो घिस जाता था है? वो पहले आता था ना एक रुपए का सिक्का, तो उसको भेजते थे दिल्ली से, जो जहां तक गांव तक आने में वो घिस जाता था, जो 15 पैसे रह जाता था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता था, वो भ्रष्टाचार में चला जाता था। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा भी बदली है। अगर वो 1 रुपया भेजेंगे तो पूरा 1 रुपया उस गांव के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को पहुंचता है। उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए सरकार होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमें संवेदनाओं के साथ गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम उसकी जितनी भी योजनाएं, हम उनको धरातल पर पहुंचाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया। अगर मैं बात करूं किसान की, तो किसान की समस्या को किसने देखा था? किसानों के नारे लगाते थी कांग्रेस, कुछ नहीं किया। अगर देश के किसान को फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी महिलाओं को सम्मान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज हम कह सकते हैं, आज हम गांव में कह सकते हैं कि गांव में हमारी स्थिति कैसी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क पहुंचाने का काम किया। माता बहनों को शौच के लिए गांव की स्थिति क्या थी? रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, सुबह सूर्य उगने से पहले जाना पड़ता था। शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारी माता बहनें, बारिश के समय में किस तरह की दिक्कत होती थी, चूल्हे में फूंक देते थे तो फूंकनी से परेशान हो जाती थी हमारी माता बहनें। अगर उनको गैस सिलेंडर दे करके उनको सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर युवाओं की शक्ति को पहचाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। आज गरीब मजदूर, अगर उसको सहारा देने का काम किया योजनाओं के माध्यम से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज शिक्षा भी फ्री में है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 25 लाख तक का इलाज फ्री में है। किसी भी तरह से दिक्कत आती है, जांच फ्री में है। हमारी गर्भवती बहनों को हमारे जो सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है वो हमने फ्री में की है। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जो किसान, युवा, महिला, मजदूर, उन चारों की दृष्टि रखते हुए अगर वो हमारे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इसे लेकर के चल रहे हैं। और मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, चाहे हमारा केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, बाबा विश्वनाथ हो, महाकाल मालोक काल हो, चाहे भगवान राम का राम मंदिर का निर्माण हो, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं तो जिन विचारों को लेकर के हम चल रहे थे, हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की लड़ाई लड़ी थी। हमारा ये विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश किस तरह से आदाताइयों ने क्या स्थिति बना दी थी। हमारी इति को भुला दिया गया, हमारी संस्कृति को भुला दिया गया।
हमारे इतिहास को भुला दिया गया। हम क्या हैं इसको भुला दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे में सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारे छात्र और छात्राओं का है, जिसे उनको सुनिश्चित करना है। आपने देखा अभी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। उनका स्पष्ट मानना है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश की जनसंख्यांकिकी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे, चुन चुन करके निकालेंगे। और आपने देखा है, चाहे हमारा सीएए हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए, आजादी के बाद जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रह गए थे, हमारे सिख भाई थे जो अफगानिस्तान के अंदर रह गए थे या पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, कितनी बड़ी संख्या थी पाकिस्तान में, वो कहां चले गए, कहां गए, कौन खा गया उनको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सीएए का हम कानून लेकर के आए थे तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। भाई आप बताइए, आपको क्या नुकसान है? अगर पाकिस्तान से विस्थापित आया हुआ है उसको हम क्यों नहीं दें नागरिकता? हमने उनको नागरिकता देने का काम किया, उसमें भी विरोध किया। अब हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो एसआईआर पर भी विरोध कर रहे हैं। अफवाह से काम करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि राष्ट्र निर्माण में आप सभी इन सारी चीजों को मंथन भी करें, विचार भी करें, लोगों के आगे जाकर के उनको बताएं कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। अब हमने भी किया है कि राजस्थान में अगर कोई भी घुसपैठिया होगा तो किसी भी कीमत पर राजस्थान में नहीं रहेगा, ये हमने भी कहा है। मैं सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैंने देखा है पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ कैसा कुठाराघात हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने देखा है कि हमारे किसान मजदूरों के बच्चे जो पेपर की तैयारी करते थे, वो बेचारा कहीं जिला हेडक्वार्टर पर जाता था, राजधानी जयपुर में रह करके तैयारी करता था, उसको हॉस्टल भी दिलाते थे, कोचिंग भी कराते थे। और मेरा वो युवा भाई बहन और पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि मैं पढ़ाई करूंगा, निश्चित रूप से नंबर लेकर के आऊंगा, किसी न किसी प्रतियोगिता में पास होकर के मैं आपका सहारा बनूंगा। लेकिन लगातार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगातार पेपर लीक होते थे, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए ना, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूं, और इसमें विद्यार्थी परिषद का योगदान है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद से ही निकल करके आया हूं। एक मैं आपसे और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय हमारे क्षेत्रीय प्रचारक जी को और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कि इस कार्यक्रम से मेरे को भी
ऊर्जा और मिल गई है। आपने मेरे को बुलाया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमने वायदा किया था कि इनको जेलों में भी डालेंगे। 300 लगभग 1-2 ही कम होगा 400 में, 397-98 पहुंच गए हैं जो जेल के अंदर है। और वो कहते हैं कि छोटे और बड़े, मैंने कहा छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा, रहेगा कोई नहीं। एक मैंने आप राजस्थान के युवाओं को मैंने भरोसा दिलाया था और वो हमारे संकल्प पत्र में था कि 5 साल में हम सरकारी 4 लाख नौकरी देंगे। यही कहा ना, 5 साल में 4 लाख सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे। आपने देख लिया, 92,000 हमने दे दी, 10,000 अगले महीने पुलिस विभाग में दे रहे हैं और 20,000 हम तैयार रखिए, बिल्कुल 20,000 हम ये दे रहे हैं। 20,000 बिल्कुल नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैंने कांग्रेस वालों से कहा, मेरे को जब विधानसभा में कहा कि आप इतनी घोषणा कर रहे हैं, आप कैसे दे देंगे? मैंने कहा डायरी पेन जेब में रखिए, हिसाब लगाते चलिए, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो 92,000 आपके सामने दे दिए नियुक्ति पत्र, 7 रोजगार उत्सव में। 8वां अभी हमारे अगले महीने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है, तो 20,000 उसमें होंगे, 10,000 पुलिस विभाग में होंगे। तो मैंने कहता हूं उनसे आप हिसाब लगाते जाइए और लिखते जाइए। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है और अभी वैकेंसी कुछ आरपीएससी ने निकाली है, अभी कुछ और बढ़ाएंगे, कुछ उसमें आ रही हैं। इसलिए मैं एक कहना चाहता हूं आपसे, एक ही बात कहूंगा, आप विद्यार्थियों से कहिए और आप स्वयं भी हैं तो स्वयं भी पूरी तरह से तैयारी करिए, मेहनत करिए, जो हमने कहा है वो करके बताएंगे। हमने जब सरकार में आए थे, हमने एक रोड मैप बनाया, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास का विजन होना चाहिए, विकसित भारत 2047। तो हमने भी विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप बनाया। उस रोड मैप में हमने कहा कि क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान के लिए जो हमें करनी है। सबसे पहले आवश्यकता हमें क्या लगी, हमने उसके लिए काम किया। सबसे पहले आवश्यकता हमारे पानी की थी, तो पानी के लिए हमारी ईआरसीपी रामजल सेतु योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हनुमानगढ़ गंगानगर के हमारे इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर हो, या हमारा बाड़मेर सांचौर के लिए हमारी नर्मदा का पानी हो, या सोम कमलाम से हमारा जमाई बांध का डैम हो, या देवास स्कीम से हमारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा हो, चाहे हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर बांध में पानी आए ये हो। हमने पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस उसको अटका रही थी, भटका रही थी, हमने पूरा 1 साल में पूरा किया और 17 दिसंबर को तो माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। 26,000 करोड़ रुपए के काम तो ईआरसीपी में हमारे टेंडर हो गए और 5,000 करोड़ के हमारे उसमें इंदिरा गांधी नहर गंग नहर में हो गए। लगातार इस जमाई में और इसमें हमारा काम चल रहा है। हमने एक रोड मैप बनाया। दूसरा काम था हमारा बिजली का। राजस्थान को बिजली की समस्या है, राजस्थान बिजली में बड़ी स्थिति खराब थी, तो उसके लिए काम किया है। हमने 2 साल में 6,363 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया। और हमने किसानों को वायदा किया था कि दिन में बिजली देंगे आपको। 2027 में 22 जिलों में हमने देना प्रारंभ कर दिया और हमने कहा है कि 27 में दिन में बिजली देंगे तो देंगे। ना उद्योग को कमी आएगी, ना उपभोक्ता को कमी आएगी। 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा और हमें बिजली खरीदने की जरूरत नहीं कि बिजली देने वाले बनेंगे। दूसरा काम हमने पहली साल में राजस्थान किया, क्योंकि हमने भी तो उसमें कहा है कि 6 लाख प्राइवेट जॉब हम देने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए।
धीरे धीरे उनके सहारे से छोटे उद्योग भी आ रहे हैं। मैं एक ही आपसे कहना चाहता हूं, हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन मेरा एक आह्वान है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। आप राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है। लगातार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि कल एक मैं लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में, मैं कल परसों जोधपुर गया था, 2 दिन पहले जोधपुर गया। एक बेटी थी, उम्र उसकी 21-22 साल की होगी, 16। उसने कहा कि मैंने मेरा काम, वो कॉफी करती है, जोधपुर की बेटी थी, मैंने परसों बुलवाया था उसको कल। तो उसने कहा कि मेरी नजर पड़ी तो वो आई, उसने कहा कि सर मैंने ये काम मेरा स्टार्ट किया 15,000 से 16,000 से। मैंने बीन मंगाए और मैं कॉफी बनाने का काम मैंने प्रारंभ किया, और आज मेरी 6 साल के अंदर 6.7 करोड़ की उसकी अर्निंग बन गई है उसकी। तो मैंने देखा ये बच्ची 16 साल की बच्ची, और उसने 5 साल और 6 साल के अंदर इतना प्रोग्रेस किया। उसने अपना उस पर कॉपी पर फोटो भी लगाया, वो भी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम जब प्रयास करेंगे तो हम किसी मंजिल को पाने के लिए पहली सीढ़ी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली सीढ़ी पर अगर आप पैर रखेंगे तो आपको मंजिल अपने आप आ जाएगी। आप जिस मंजिल पर चढ़ना चाहें आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार तैयार है। हम हर तरह का युवाओं को सहयोग करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा आपसे कि हमारी नई शिक्षा नीति, कांग्रेस वामपंथियों ने भारतीय इतिहास को खत्म करने की कोशिश की, जैसा मैं कह रहा था, एवं शिक्षा को मात्र इंग्लिश पढ़ने का उन्होंने बना दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, ये नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, अब भारतीय भाषा में पठन पाठन को पढ़ाया जाएगा। राजस्थान भी इस मुहिम में रोज नए कदम बढ़ा रहा है। मित्रों, मुझे कहना है कि लगातार हमारी जो नई शिक्षा नीति है हम उसका करें, अपनी मातृभाषा में करें, और अगर हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा काम इसमें होगा, और ये विद्यार्थियों के माध्यम से होगा तो एक बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहना तो मैं काफी चाहता, लेकिन समय कम है। हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए हैं। विगत 2 वर्षों में हमने कई ऐसे काम किए हैं कांग्रेस पिछली सरकार में 5 सालों में भी नहीं किए। ये मेरे 50 काम है, मैं इनको कांग्रेस के लोगों को बताता हूं। ये मेरे 50 काम ऐसे हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमने 2 साल में किए, लेकिन वो इनका जवाब नहीं देते। इनका जवाब वो नहीं देते कांग्रेसी कोई। उनसे 4 गुने 5 गुने, कई तो ऐसे 10-10 गुने काम उन्होंने 5 साल में नहीं किए, वो हमने 2 साल में किए। मित्रों, हमारी सरकार भी 2 वर्ष पूरे किए हैं, और 5 वर्षों का हमारा जो विजन हमने किया है वो भी आपके सामने है। 2 वर्षों में ऐसे काम जो 5 साल में भी सरकार ने नहीं किए, उन्होंने वो लगातार आप देखेंगे युवाओं को नौकरी देने से लेकर के हमने 71 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की है। 33 जिलों में ग्रामीण तथा स्कूलों में विद्यार्थियों को चयन हेतु एक विद्यालय महाविद्यालय में कुल 65 स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए हैं। स्नातकोत्तर स्तर के 49 तथा स्नातक के स्तर के 58 महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ किया है। 12 महाविद्यालयों में विज्ञान एवं महाविद्यालयों में वाणिज्य नवीन संकाय का प्रारंभ किया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसमें किए हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है आप विद्यार्थी परिषद राष्ट्र प्रथम की भाव को लेकर के आप सभी चलेंगे, और इन अधिवेशनों के माध्यम से हमारा जो आपस का एक मिलना होता है, एक दूसरे से बातचीत करना होता है, और हमें एक जो बातचीत में जो एक आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि हमेशा यह संगठन आपको उच्च से उच्च मापदंडों पर ले जाने का काम करता है।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। एक बार उनको याद कर लिएगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर एक मां के 4 बेटे थे तो चारों बेटे आजादी की लड़ाई में चले गए, लेकिन जब उस मां से पूछा कि मां आपके चारों बेटे चले गए, उन्होंने कहा अगर और भी मेरे 1-2 बेटे होते तो मैं उनको भी भेज देती, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने यह काम किया। उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने तो अपना जीवन पूरा दिया, लेकिन एक बार विचार करना कि उन्होंने किया तो किसके लिए किया। अगर वो किया तो हमारे और आपके लिए किया, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस परिषद के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दें। परिषद हमेशा इस ज्ञान चरित्र एकता परिषद की विशेषता के माध्यम से जाना जाता है। निश्चित रूप से इस 2 दिन के इस प्रांतीय अधिवेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, आगे बहुत बढ़ने को मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।